Good morning, made easy. Guys, how is the Josh? How is the Josh? अपना शहर, अपना गांव, अपना शहर, अपना गांव छोड़ के बहुत बुरा लगा था, लेकिन दिल्ली का ये सफर बहुत याद आएगा। 1998 pass out from IIT BHU, selected in IES 2001, 2002, 2003. एक साल मैंने IES में जॉब किया, उसके बाद रिजाइन कर दिया। और 7 बच्चे थे मेरी पहली क्लास में, only 7. And today you know, मेडीजी में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बैचेज हैं, आउट ऑफ इंडिया भी मेडीजी के सेंटर, आउट ऑफ इंडिया नहीं, आउट ऑफ दिल्ली. And then we have the next IAS students and the small children is मेडीजी स्कूल. इस 25 साल की जर्नी में जो सबसे इंस्पायरिंग चीज रही है, when I try to understand कि ये सब कैसे हो पाया, उसके पीछे मुझे एक रीजन सिर्फ नजर आता है, और वो रीजन है 1998 से 2002 के बीच में जो 4 साल तैयारी की थी, इंजीनियरिंग सर्विस और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन. उस समय जो 3-4 साल पढ़ा, दैट बिकेम द बेसिस ऑफ सक्सेस इन द लाइफ. सक्सेस इज नॉट लिमिटेड टू द सिलेक्शन इन एग्जाम. हम कई बार ये सोचते हैं कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें एग्जाम में पास होना है. वो पास होना पहली रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये नॉलेज, दिस इज द टूल ऑफ सक्सेस इन द लाइफ. आपने अपनी प्रिपरेशन अभी की है, अभी आप कंटिन्यू करोगे, and many of you will attempt next year as well. और करना पड़ेगा. हम लोगों ने भी ऐसा ही किया, एक बार लिखा एग्जाम, नहीं सिलेक्शन हुआ, दोबारा लिखा, सिलेक्शन हो गया, रैंक उतना अच्छा नहीं आया, फिर लिखा, रैंक इंप्रूवमेंट किया. सो दिस एज जो आप कॉलेज के बाद अगले 3 साल 4 साल जो पीरियड होता है लाइफ का, ये आपका है. इस समय आपको टाइम अपने आप को देना है, सारी चीजों से अपने समय को निकाल करके अपनी पढ़ाई में अपने लिए कंसोलिडेट करना है. अगले आने वाले जितने भी वर्ष आपके जीवन के हैं, वो इसी मेहनत पर डिपेंड करेंगे कि आप किस तरह का अपना आधार रख रहे हैं. तो जो भी आपने समय इन्वेस्ट किया है यहाँ पर मेडीजी में, दिल्ली में आकर के, या जो आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, ये दोनों आपके जीवन की संघर्षशीलता का आधार है. और यहां से आपके संघर्ष की एक दिशा बदल जाएगी, फिर आपका संघर्ष सक्सेस में बदलने लगेगा. बिना संघर्ष के लाइफ में कुछ नहीं मिलता. ये मिथ है कि कोई शॉर्टकट होता है और भाग्य में लिखा होता है इसलिए ये होता है. अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भाग्य क्या करेगा. जीवन में सफल होने के लिए सबसे एसेंशियल है अपने आप को समझना. अगर आप अपने आप को समझ गए कि मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे क्या इंप्रूव करना है, फिर एग्जाम को समझो कि एग्जाम क्या मांगता है, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस सोर्सेज से आते हैं, कौन से सवाल हर बार पूछे जाते हैं.
फिर उनको टारगेट करो। अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन, देन चेक कि गैप कितना है इन दोनों के बीच में, मेरे प्रिपरेशन में और एग्जाम की रिक्वायरमेंट में कितना गैप है। इस गैप को ब्रिज करना है, और उसको ब्रिज करने के लिए प्लानिंग, सोर्स ऑफ स्टडी, मेथड ऑफ स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस, शेड्यूलिंग, फिर वो आपको लाना है। तो अभी जब आप इस पीरियड में पिछले 7-8 महीने से क्लासेस कर रहे थे, आपको सारा सिलेबस समझ में आ गया, और ये बहुत गारंटी से कह रहा हूं, फुल कॉन्फिडेंस से, कि अगर आपने मेडी जी के सोर्सेस को सही तरीके से पढ़ लिया, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, और अगर इसके बाहर आया तो कोई और कर भी नहीं पाएगा। अगर आप नहीं कर पाओगे तो कोई दूसरा स्टूडेंट जो मेडी जी का नहीं है वो भी नहीं कर पाएगा। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रूफ। आप अभी टॉपर स्टॉक आपने भी देखे होंगे, इंजीनियरिंग सर्विस 2023, 22, 21, कितने भी टॉपर स्टॉक आप देख लीजिए, गेट के देख लीजिए, उस टॉपर स्टॉक में मैं खुद टॉपर स्टॉक लेता हूं, बच्चे ऑनेस्टली अपना बताते हैं कि मेरा सोर्स ऑफ स्टडी, प्लान ऑफ स्टडी, मैंने कहां से पढ़ा, कितना पढ़ा, और बहुत ऑनेस्टली पूछता हूं कि इसमें कोई भी फैब्रिकेशन नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि बच्चे वाकई किस किस परिस्थिति से आकर के कितने मेहनत से यहां पहुंचे हैं। और बच्चे जो मुझे शेयर करते हैं, स्टूडेंट्स यही बताते हैं कि सर हमने 3 साल लगा दिए, 2 साल लगा दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, लेकिन उनका सोर्स ऑफ स्टडी मेडी जी के क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर के 20 to 25 इयर्स के क्वेश्चंस, रिगरस प्रैक्टिस ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड वर्कबुक, इन 4 सोर्सेस के अलावा उन्होंने 5वें की जरूरत नहीं पड़ी। कभी किसी टॉपिक में लग जाए कि ये टॉपिक में ये पर्टिकुलर चैप्टर मुझे नहीं आता, ये 2 पेजेस आपको खोलना है तो टेक्स्ट बुक खोल लो। सोर्स आपके पास जो है वो बेस्ट है, उन्हीं सोर्सेस से आप अपने फर्स्ट रैंक ला सकते हो। तो सक्सेस, अब सक्सेस 3-4 तरह से आती है। सक्सेस इज नॉट लिमिटेड टू द सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन। सक्सेस इज समथिंग विच यू डू एंड यू एंजॉय एंड यू फील दैट कि दिस आई कैन कैरी ऑन माई होल लाइफ। मेरा सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद मैंने सर्विस भी की और छोड़ दिया, और उस समय छोड़ा था जब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। टीचिंग वाज एन ऑप्शन बट दैट वाज वेरी स्मॉल जर्नी। 7 बच्चे 8 बच्चे क्लास में स्टार्ट करने में थे। तो पैशन, सिलेक्शन के बाद मुझे लगा कि मेरा पैशन कहीं और है, आई कैन डू समथिंग एल्स। तो मैंने प्लान ए और प्लान बी बनाया। प्लान ए मेरा जॉब का था, प्लान बी टीचिंग का था। फिर मैंने सोचा कि अब मैं जॉब छोड़ रहा हूं तो एक ही प्लान बचेगा, तो प्लान सी तैयार करा। प्लान बी टीचिंग इन कोचिंग, प्लान सी टीचिंग इन कॉलेज। अल्टीमेटली मैंने सोचा कि अगर कोचिंग नहीं चली, मैं नहीं पढ़ा पाया, कुछ गलत हो गया, खराब हो गया, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं मास्टर्स करूंगा, पीएचडी करूंगा और किसी आईआईटी में, किसी एनआईटी में, किसी प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर बन जाऊंगा। उससे कौन रोकेगा मुझे? तो आपके जीवन में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए। आप पहले प्लान ए के लिए काम करो। इफ यू कैन नॉट अचीव, इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव, तो प्लान बी है। वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में प्लान सी है। अगर आप प्लान सी के लिए एक्सेप्टेंस दे सकते हो अपने आप को, इसका मतलब कि आप हमेशा खुश रहोगे। सो प्लीज मेक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, राइट। इफ यू कैन नॉट मेक प्लान सी, तो कम से कम ए और बी तो जरूर बनाइए। तो जीवन में खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि अब आईएएस बनो या आईएएस बनो, जरूरी है टैलेंट, नॉलेज, कंफर्ट, कॉन्फिडेंस एंड समथिंग विच यू लाइक, यू आर एबल टू डू। सक्सेस इज बाउंड टू कम, इट मे बी इन डिफरेंट फॉर्म। अगले आने वाले समय के लिए आपको अपने जीवन का आधार अच्छा रखना है। आप ये भूल जाइए कि कोई शॉर्टकट होता है। आप ये भी भूल जाइए कि कोई मुझे इस बॉक्स से उठाएगा और कलेक्टर बना देगा। वो चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, कलेक्टर नहीं बना सकते। अगर आपको ब्यूरोक्रेट बनना है या फिर आपको इंजीनियरिंग सर्वेंट बनना है, तो उसके लिए तो आपको एग्जाम क्रॉस करना ही पड़ेगा, सिलेक्शन में अपनी रैंक लानी पड़ेगी। सक्सेस इज इन योर हैंड। वी हैव गिवन द सोर्स, वी हैव गिवन द कॉन्सेप्ट, नाउ इट इज इन योर हैंड कि आप उसको कैसे कंसोलिडेट करते हो, कितना पढ़ते हो। बट इसके लिए आपको लगना है, आपको एक अपनी
एक्चुअल स्टोरी शेयर कर रहा हूं, गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टुडे। 2003 में मेरी जी उस समय ग्रोन अप हो चुका था। 2001, 2, 3 साल सिलेक्शन हुआ मेरा, तो मैं सर्विस में था। अब मुझे फाइनल कॉल लेना था कि मैं रिजाइन करूं या क्या करूं। एक मेरा और दोस्त था आईआईटी कानपुर का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो वो मैकेनिकल पढ़ाते थे, मैं सिविल पढ़ाता था। तो सिचुएशन ये आई कि अब मैं या तो जॉब छोड़ूं या फिर कोचिंग बंद करें। तो हम लोग दोनों लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम लिख रहे थे। तो सिविल सर्विसेज में मेरा ऑप्शनल होता था सिविल इंजीनियरिंग और ज्योग्राफी, उनका होता था मैकेनिकल और मैथ। तो वो बोले कि यार ना मेरा तैयारी नहीं है सिविल सर्विस की, तो मैं तो छोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले मैं छुट्टी लूंगा तैयारी करने के लिए, तुम किसी को क्लास में रख लोगे टीचर, मेरे तो नौकरी गई। तो मैंने कहा यार तुम, बहुत फ्रेंडली रिलेशन था, मैंने कहा तुम यार पढ़ाओ और लेकिन एग्जाम मत मिस करो, मुझे भी देना, मैं भी करूंगा। बोथ ऑफ अस वी अपीयर्ड, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस बहुत हिला हुआ था। हम लोगों ने एग्जाम लिखा, हम लोग इनिशियल फेजेस क्लियर कर गए, फाइनल लिस्ट की जब बारी आई चेक कर रहे थे, तो ही वॉज नॉट इन कॉन्फिडेंस। उसने बोला यार तुम जाओ, तुम देख लो, मेरा तो होना ही नहीं है। मैंने कहा चलो देख के आते हैं। उस समय यूपीएससी की बाहर लिस्ट चिपकती थी, इंटरनेट में रिजल्ट नहीं आता था। जब वहां गए तो मैंने ऊपर से देखना शुरू किया, मैंने कहा कुछ तो रैंक होगा ऊपर से। मैं ऊपर से देखते देखते नीचे तक बाहर हो गया, मैंने कहा गए। तो मैंने कहा यार मेरा नहीं हुआ, तुम जाके देख लो। तो उसे बोलता चलो चलो, तुम्हारा नहीं हुआ इसका मतलब मेरा नहीं हुआ। मैंने कहा देख लो भाई। तो बोलता मैं नहीं देखूंगा, तुम ही देख लो। तो मैंने सोचा इसका नीचे से देख लेता हूं, और जैसे मैंने नीचे से देखना शुरू किया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा हुआ इसका भी नाम नहीं है। लेकिन जैसे ऊपर से चौथे नंबर पे मैंने देखा, अब तब पहली बार मुझे दुख हुआ। आप सोचिए, ये ह्यूमन कैरेक्टर है। अच्छा इसका नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, हम दोनों खुश हैं। जब ये पता लगता है कि मेरा नहीं हुआ लेकिन इसका हो गया, और रूममेट है या बैचमेट है, तो फिर तो वो ह्यूमन बिहेवियर है। तो ये सब हो गया, मैंने उसको बताया, बोला हो ही नहीं सकता। मैंने कहा तुम जाके देखो। उसने देखा तो मुझसे बोलता है ऐसा यूपीएससी में कुछ गलत लिस्ट तो नहीं लग गई? ही नेवर बिलीव्ड कि मेरा हो सकता है। और 4 दिन तक वो यही सोचता रहा कि घर वालों को बताऊं या ना बताऊं, कहीं यूपीएससी में रिवाइज लिस्ट ना निकल जाए, रिग्रेट ना हो जाए। तब से मैं बोलता हूं यूपीएससी का फुल फॉर्म है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। आई गेव ए ऑफर टू हिम कि यार तुम सिविल सर्विस छोड़ो, मैं इंजीनियरिंग सर्विस छोड़ रहा हूं, अब मेडीजी में 50-50% पार्टनर कर लेते हैं। तो जानते हैं उसने क्या बोला? तुम मास्टर। मेरे लिए बोलते तुम मास्टर, और बोलते मैं कलेक्टर, कहां मेल है? तो मैंने कहा ये तो मतलब ऐसी बात हो गई कि किसी ने तमाशा मार दिया हो। आई स्टॉप टॉकिंग टू हिम, ह्यूमन बिहेवियर। आई स्टॉप टॉकिंग हिम। उसने अपनी शादी में मुझे इनविटेशन भेजा, आई रिफ्यूज टू गो, मैं गया ही नहीं। उसके बाद मैंने शादी की, आई डिडंट इनवाइट हिम। मैंने कहा बुलाऊंगा, लाल बत्ती की गाड़ी लेके आएगा और सबसे पहले बोलेगा अरे मास्टर साहब कैसे हो। तो ह्यूमन बिहेवियर। 10 साल तक हम लोगों ने बात नहीं की। 2013 तक पहुंचते पहुंचते when we all settled, by that time ADG was present in the 10 states, तो हम लोगों की बात हुई। और जब बात हुई तो उसने बोला कि अरे यार वो तुम्हारा वो 50-50 वाला ऑफर है, अब मैं छोड़ सकता हूं। तो मैंने कहा तुम कलेक्टर। मैंने कहा तुम कलेक्टर और मैं डायरेक्टर, कहां मेल है? लाइफ में आपके साथ जो कुछ घटना चक्र हो रहा है जीवन में, शायद आपके लिए वही सबसे अच्छा है। दिस इज द लर्निंग फ्रॉम दिस एपिसोड।
मुझे 2003 में लगता था कि आई हैव फेल्ड, सिविल सर्विस में नहीं हुआ, लेकिन 2013 तक आते आते लगा कि अच्छा हुआ कि सिविल सर्विस में नहीं हुआ था। Today I feel that God was very kind on me that I was not selected in civil service at that year. तो जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है? सक्सेस। सक्सेस कोई जरूरी है कि एग्जाम पर ही हो? इट शुड बी सक्सेस इन द लाइफ। आप लोगों में से कितने सक्सेसफुल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनोगे? आप एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस होगे, आप प्राइवेट फर्म्स में सक्सेसफुल होगे, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे, टीचिंग में होंगे, ब्लॉगर बनोगे, राइटर बनोगे। यस, आप हंस रहे हो। मैं किसी को भी पकड़ के यहां उठा दूं कि ही विल बी द नेक्स्ट सिविल सर्वेंट, और हो सकता हो जाए। तो एक को नहीं मुझे उठाना, मुझे कईयों को उठाना है। इस वीडियो को याद रखना, अभी ना रिकॉर्ड में रखेंगे और आप लोगों में से कई लोग बनेंगे। दिस इज माई कॉन्फिडेंस। और ऐसा नहीं कि मेरी बातों की वजह से बनेंगे, वो आपका अपना लक्ष्य बदलेगा। सक्सेस इज ऑलवेज इन स्टेप्स। सक्सेस इज ऑलवेज इन स्टेप। एक स्टेप हम चढ़ते हैं तो दूसरा स्टेप हमें इंस्पायर करता है। 2 लाइनें सुना के एंड करूंगा। ऊंचा है हौसला हमारा विंध्याचल हिमवानों से, ऊंचा है हौसला हमारा विंध्याचल हिमवानों से, ऊंची है कल्पना हमारी अंदर के अरमानों से, ऊंचा है बलिदान हमारा जीवन के अरमानों से, हिम्मत की छाती ऊंची है पर्वत के चट्टानों से, चट्टानों से टक्कर लेकर नित आगे बढ़ना है, हमें हिमालय की चोटी पर एक नया हिमालय गढ़ना है। अंत पहाड़ों का है, अंत पहाड़ों का है, लेकिन अभियानों का अंत कहां, संघर्षों का अंत कहां, संधानों का अंत कहां, अंत सिद्धियों का है लेकिन निर्माणों का अंत कहां, अंत प्रयासों का हो सकता है लेकिन शिक्षा का अंत कहां। इसलिए एजुकेशन इज द एवरीथिंग इन द लाइफ। थैंक यू सो मच। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेडीसी ग्रुप ज्योति मैम से, मैम काइंडली कम ऑन द डेज एंड शेयर फ्यू वर्ड्स। ऑनेस्टी ये अपने प्रति कि हाँ, हम जो याद कर रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं, वो एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं। ये सोचकर, जैसे सर ने बताया शॉर्ट नोट्स, सर ने बहुत सारी आपको ट्रिक्स बताई हैं और शायद क्लास में बताते रहते, या हम अपनी किसी भी ऐसी उलझन की वजह से हम अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं कर पाते या उसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाते हैं। तो अगर आपका खुद से सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो आप जरूर एक तीसरे बंदे से, दूसरे बंदे से जरूर डिस्कस कीजिए। हाँ, वो आपका फेथ वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी समस्या को सुना और उसने और कई लोगों में उसको डिस्कस किया या फैलाने की कोशिश की, ऐसा नहीं। ये जरूर हो सकता है कि जो सॉल्यूशन उसका होगा वो आपके मन मुताबिक ना हो, क्योंकि कई बार हम सोच रहे थे हमारा एक ही सॉल्यूशन है कि मेरा आईएएस में सिलेक्शन होना चाहिए या मेरा आईएएस में सिलेक्शन होना चाहिए, पर ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान ने हो सकता है आपके लिए और चीज सोच के रखी हो जो बेस्ट हो, बेटर हो आपके लिए। अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मैं भी पीसीएम ग्रेजुएट हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने कंप्यूटर कोर्स का 2 साल का, कंप्यूटर साइंस में 2 साल का कोर्स किया। उसके बाद लॉ भी किया, टीचिंग एज ए टीचर जॉब भी किया, एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर भी काम किया, लेकिन आज मैं उनमें से कुछ भी नहीं हूँ। और एक और सीक्रेट कि मैंने आईएएस की भी प्रिपरेशन की थी। 2 साल प्रिपरेशन की मैंने। जब ये सारी चीजें रास नहीं आई तो सोचा चलो कलेक्टर ही बन जाते हैं। मुझे नहीं पता था कलेक्टर बनना इतना हार्ड होता है, लेकिन उस बीच जो मैंने प्रिपरेशन की, जो तैयारी की, वो इतनी मेरी पर्सनैलिटी में ग्रोथ लेकर आई, मेरी पर्सनैलिटी में उस प्रिपरेशन ने 4 चांद लगाए कि उसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों को समझ पाई। और साथ में मैंने ये भी सीखा कि जो जैसा सर ने डिस्कस किया प्लान ए एंड प्लान बी, उस चीज़ को वो मेरे तब समझ में आया। तो कभी हार नहीं मानना है, अपना समस्या का समाधान जरूर ढूंढना है, उस समस्या को लेकर
कहीं भागना नहीं है। दूसरा है मेरी जिंदगी का जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। अच्छा, कोई बता सकता है ये जियो एंड जीने दो किसने नारा दिया था, ये किसने कहा था, किसने, कौन बताएगा किसने दिया था? राम सर ने। चलो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपके। इसका आंसर है आज से 500 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी ने, जो 24वें तीर्थंकर हैं, उन्होंने जियो और जीने दो का नारा दिया था। उसके बाद फिर इस नारे का इस्तेमाल महात्मा गांधी ने भी किया था। मुझे तो महात्मा गांधी का ही पता था, लेकिन आईएएस की प्रिपरेशन के दौरान मुझे पता चला कि ये महावीर स्वामी ने भी दिया था। तो यही है किसी की जिंदगी में किसी की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना है, किसी की यानी कि किसी की भी, यानी कि अपने स्पाउस की जिंदगी में भी नहीं। ये आगे चल के काम आएगा ये सीख। तो चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। तीसरा है श्रद्धा और सबूरी। ये तो पता होगा किसने बोला है, कहाँ, साईं बाबा। बिल्कुल स्पिरिचुअल अगर हम आए तो साईं बाबा ने ये दिया श्रद्धा और सबूरी। सबको पता है श्रद्धा क्या है और सबूरी क्या है। पेशेंस रखना है, फेथ रखना है। तो पेशेंस रखो, ये नहीं कि एक मैसेज किया, एसएमएस किया, अब फोन देख रहे, अरे मैसेज का आंसर नहीं आया, अरे अभी तक नहीं आया, 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, 10 सेकंड, अब तो 1 मिनट हो गया, अब तो बिल्कुल सिर से पानी गया, एक और मैसेज, है ना। ऐसा नहीं, इंतजार करो, 1 दिन 2 दिन, हो सकता है मैसेज का आंसर आ ही जाएगा, पर आएगा जरूर। वो आंसर हो सकता है वहां से ना आए, पर आपके अंदर से आ जाएगा। ठीक है। बस चौथी लास्ट, प्लांट ए ट्री। अपनी लाइफ में कोई भी स्पेशल ओकेजन है, कुछ भी है, हम जितना समाज से लेते हैं, हमें चाहिए कि हम उतना दे भी। पेड़ों से हम सांसें लेते हैं, छाया लेते हैं, फल लेते हैं, फ्रूट, बहुत सारी चीजें लेते हैं। तो कम से कम 1-2 पेड़ तो जरूर लगाओ किसी भी स्पेशल ओकेजन पे, जब भी आपका मन करे। वो करके देखना कितना सुकून आपको मिलेगा, ये आप लगाने के बाद ही महसूस कर पाओगे। तो आप लोगों के लिए, पढ़ाई के लिए मैं बेस्ट विशेष देती हूँ। आप लोग बहुत अच्छा कीजिए, अच्छा करोगे। आई नो यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके बहुत अच्छी अच्छी जगह सिलेक्शन हुए हैं। कई बार हम लोग घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, हम नहीं पहचानते, पर वो हमें पहचान के हमारे पास आते हैं और हमको थैंक्स बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ आप बहुत पक्का, मेरा विश्वास है कि आप बनोगे, अच्छा करोगे। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप सभी टीचर्स का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप सब लोगों को मेरी तरफ से विशेष हैं। श्री परमपिता परमेश्वर आप लोग को बहुत सारा आशीर्वाद दे, और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत सारा बड़ा सा हक। आप लोग खुश रहे, अपनी जिंदगी में सफल हो। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने रामायण में एक स्टोरी सुनी होगी कि जब सीता माता का पता करने के लिए एक टीम जाती है दक्षिण की तरफ, तो उनको पता चलता जटायु से कि रावण ने सीता जी का हरण किया है और वो लेके गए वो लंका में है। तो जब लंका की तरफ जाते हैं तो एक समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं, और बैठ करके सब सोचते हैं कि इतना बड़ा सागर कौन पार करेगा, और सब
एक दूसरे से बात करते हैं, ये जाए वो जाए। वहां पे जामवंत जी आते हैं और हनुमान जी से बोलते हैं कि आप पवन पुत्र हो, आप एक सागर क्या 25 सागर पार कर जाओगे। और उनको उनकी काबिलियत को वो बताते हैं और वो जागृत होते हैं और हनुमान जी पता करके आ जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज जो ये सेशन हो रहा है ना, ये सब आपके लिए जामवंत की तरह काम कर रहे हैं। और ये सब बताना चाहते हैं कि हर बच्चे के अंदर जो है हनुमान है, आपको बस अपने हनुमान को पहचानना है। और जब तक आपका जो गोल है अचीव नहीं होता है, तब तक मेडी जी आपके साथ है, मेडी जी आपका परिवार है। जिस दिन आपका गोल अचीव होगा, हम सब मिलकर के आपके उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए मैं एक लाइन बोलता हूं, तुम शब्द हो, हम अर्थ हैं, तुम बिन हम व्यर्थ। थैंक यू। Can we have Ram sir? How's the Josh, guys? How's the Josh? How's the Josh? ये आपको पता है। और इन द फर्स्ट इज लाइक शुरुआत, शुभारंभ। और जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा। तो यहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी चीज बोली और उन्होंने कहा है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल अचीव्ड। पॉइंट इज टू बी नोटेड कि यहां पर अभी दो तरह के लोग हैं, और ये दो तरह के लोग जो है उसमें एक तो वो जिनका अभी चल ही रहा है, अभी चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी खत्म होने वाला है। तो दोनों तरह के लोग ध्यान रखिए, दोनों तरह के लोग, कि नाउ दैट 50 to 60 डेज आर रिमेनिंग, एंड जब हम इन 50 डेज की बात करते हैं, सो ध्यान दीजिएगा, दोनों तरह के लोग, दोनों तरह के लोग आज से भी शुरुआत करोगे ना, आज से भी, तब भी लिस्ट में नाम आ सकता है। ये ध्यान रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए कि आज अगर मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं तो आज से भी अगर मेरे पास देखा जाए तो 50 दिन है, और इन 50 दिनों में अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सही बात है नहीं? अगर हम चाहें तो डेली एक सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं। किससे? किससे? शॉर्ट नोट से। डेली एक सब्जेक्ट। 7 दिन में कितने सब्जेक्ट? 7 सब्जेक्ट। और अगर अभी हम देखें तो 6 वीक्स आर रिमेनिंग, 6 to 7 वीक्स। सो दो 7 सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी टाइम्स? और अगर 7 टाइम्स रिवाइज हो गया तो सिलेक्शन होके रहेगा, सिलेक्शन होके रहेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए। सो अराइज, अवेक। आज भी अगर आप सोचते हो कि करना है, और करना है तो करना है, ना कोई इफ है ना कोई बट है। और अगर इस तरह से आप सोच के आज से भी स्टार्ट करते हो तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, हर चीज को करने का एक तरीका होता है, जो तरीका आप सबको पता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता है, सबको पता है कैसे एग्जाम क्रैक करना है, सबको पता है। पता है नहीं पता? सो अगर आप उस चीज को ढंग से फॉलो करोगे, ढंग से अगर लगाओगे, ढंग से एक तरह से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए। लक्ष्य पाने के लिए, लक्ष्य जो मैं हमेशा बोलता हूं, गोल, एम जो भी आपका है, उस लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन धन सब लगा दें, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह चेंज कर लेंगे। कुंडली के सितारे भी अपनी जगह चेंज कर लेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो इस जर्नी को आप एंजॉय करिए, गो विद द फ्लो। वॉट एवर दैट डेज आर रिमेनिंग, 50 डेज 60 डेज जो बचे हैं, उसको अच्छे से उसको फॉलो करना है, अच्छे से करते जाना है। गो विद द फ्लो। हर किसी को डर लगता है फेलियर। आप में से भी कुछ लोग
प्रीवियस ईयर स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने पिछले साल एग्जाम दिया था, उनका भी फेलियर हुआ है, लेकिन फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो। और जब तक हम ठोकरे नहीं खाएंगे, जब तक हम ठोकरे नहीं खाएंगे, पता कैसे चलेगा पत्थर के हैं या शीशे के? सही बात है, नहीं है? सो फेलियर, अगर हम फेलियर की बात करें तो आप में से कुछ लोगों का फेलियर ऑलरेडी हो चुका है और वो लोग अभी भी लड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। और यही एक तरह से इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चलते रहिए, करते रहिए, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि लहरों के डरने से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो जो लोग प्रीवियस ईयर स्टूडेंट हैं, कोशिश करते रहिए, ठीक है? हमें खुश किसको करना है? अपने पेरेंट्स को। तो इसलिए अभी छोड़ के नहीं जाना है, गिव अप नहीं करना है। जो दिन बड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्लास में बताया है, लड़ाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? कौन ज्यादा देर तक टिका। क्योंकि लड़ाई में जो सबसे पहले निकल लिया वो तो हार गया, जो सबसे पहले गिरा वो हार लिया, और जो 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड एक्स्ट्रा रुका, उसी की क्या है? जीत है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। डिमोटिवेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए एक लास्ट में, सबसे लास्ट पॉइंट, 2 लाइन बोलेंगे, 2 नहीं, ज्यादा है, ठीक है? ये तो बस एक चिंगारी है, ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। देख लिए जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। लाख आएंगी कठिनाइयां, पर मुझे पता है मेरा इम्तिहान अभी बाकी है। खुदा को हो मुझ पर फकर, खुदा को हो मुझ पर फकर, अभी ऐसा कारनामा बाकी है। अभी तो नापी है जरा सी जमीन, अभी तो नापी है जरा सी जमीन, पूरा आसमान फतेह करना बाकी है। सबसे मेन, जो लोग मुझ पर हंसे, जले या रोके मेरा रास्ता, जो लोग मुझ पर हंसे, जले या रोके मेरा रास्ता, उनके लिए मेरी जीत का तमाचा अभी बाकी है। इससे भी इंपॉर्टेंट, मां मेरी खुशी से लगा ले मुझे गले, मां मेरी खुशी से लगा ले मुझे गले, अभी वो काम करना बाकी है। नाम बताने की जरूरत ना पड़े, नाम बताने की जरूरत ना पड़े, ऐसा नाम बनाना बाकी है। नींदों को छोड़ दिया मैंने अपनी, नींदों को छोड़ दिया मैंने अपनी, तुम्हें जगाना बाकी है। खोल रहा मेरा लहू जुनून से, दुनिया को हिलाना बाकी है। ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। थैंक यू एवरीवन। रिक्वेस्ट अमित सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यही अपनी जिंदगी है, यही अपनी जिंदगी है। इसी के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वी हैव टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एवरी पर्सन मेडीजी इज डूइंग द सेम, बट आपका सिर्फ एक ही कर्तव्य है, उस पॉजिटिविटी को लेना, राइट? वी आर हेयर टू गिव यू every positive point, right from top to bottom, but yours duty is to take that, right? इतनी शांति सी आ गई है। This is not the class. It's a motivated session, farewell come motivation. So हवा नहीं लग रही है। इतने एयर कंडीशनिंग चले हुए हैं। चलिए, कैसी जर्नी रही आप लोगों की पूरे साल में डीजी में? बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखा। एक साल के पूरे पीरियड में आपने मेडीजी से बहुत कुछ सीखा, यस और नो? कम से कम इतना फायदा हुआ कि डिग्री जस्टिफाइड हो गई। इट्स माइलस्टोन अचीवमेंट, राइट? किसी के सामने भी अब डिग्री के साथ बता सकते हैं कि आई एम अ सिविल इंजीनियर। सिर्फ डिग्री पे नहीं लिखा है, हम जानते हैं, राइट? कोई सिविल का अगर नॉलेजेबल पर्सन होगा, आपसे बात करेगा, तो ही विल ऑल्सो
जस्ट दिस पॉइंट कि नो यू आर अ सिविल इंजीनियर, राइट। सेकंड जो सबसे बड़ा अचीवमेंट आपका मेडीजी में हुआ, देखिए मोटिवेशन सेशन ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। सिलेक्शन कभी कभी थोड़ा सा लेट भी आता है। अभी मैम नहीं है, मैम ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, ज्योति मैम ने, तो वहीं से मुझे कुछ याद आया तो मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक फेज उनकी लाइफ में कुछ ऐसा भी आया था कि उन्होंने बोला कि चलो अब हम कलेक्टर ही बन जाते हैं प्रिपरेशन करके। तो whenever you are not getting a success in one of the field in your life, it means God has, and you are a good hard working student and you are doing everything positive in your life in every phase, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, अपने साथ भी कोई गलत नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ भी गलत नहीं कर रहे हैं, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, राइट एक्टिविटी एट राइट टाइम कर रहे हैं। देखिए ग्रेस विल ओनली कम व्हेन यू विल परफॉर्म राइट एक्टिविटी एट राइट टाइम। एक छोटा बच्चे को अगर खेलने को नहीं दिया जाता है तो उसकी अपब्रिंगिंग, फिजिकल डेवलपमेंट खराब हो जाता है। डॉक्टर बोलता है नहीं इसको कम पढ़ने देना है, लेकिन खेलने का टाइम इसको पूरा देना है। स्लोली ये चीजें चेंज होती हैं, विद लाइफ प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, राइट। तो मैम ने जैसे बोला, तो अगर आप कहीं पर भी सक्सेस नहीं मिलती, इट मींस इफ यू आर गुड इन एवरी वर्क, गॉड हैज डिसाइडेड सम बेटर ऑप्शन फॉर यू। तो ज्योति मैम ने जैसे बोला कि एक समय आया था कि मैं कलेक्टर बनना चाहती थी, गॉड ने ये डिसाइड नहीं किया था, गॉड ने डिसाइड किया था कि आपको कलेक्टर बनाने हैं। एंड नाउ Made Easy, the other part of Made Easy Next IAS is doing the same thing. कि so many collectors are coming from our institute. Yes or no? कितने IAS, IPS every year select हो रहे हैं वो। तो Made Easy में आपके आगे एक तो डिग्री जस्टिफाई हुई, yes or no? माइलस्टोन अचीवमेंट। दूसरा बेटा आपको मेहनत करनी सिखा दी, yes or no? और जो बच्चा मेहनत करना सीख गया माय डियर, वो हर फेज में, चाहे वो उसका गेट निकले, गेट में चला जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर ले, इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर बन जाए, जो मेहनत करना सीख गया वो हर फील्ड में अपने झंडे लहरा देगा। फिर उसके आगे वो कोई दूसरा जो मेहनत नहीं करने वाला मेंबर है वो टिक नहीं पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो विश यू ऑल द बेस्ट इन एवरी फेज ऑफ योर लाइफ, राइट। इस समय आपका जो वर्क है वो डेडिकेटेड प्रिपरेशन है, डीप एंडेड प्रिपरेशन है, बिकॉज एग्जामिनेशंस आर वेरी नियर। जितना हार्डवर्क आप कर लोगे इस समय, फाइनल रेस के जो हॉर्सेज होते हैं वो एंड मोमेंट पे अपनी स्पीड को 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं। कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस तो हमने पूरे साल किया, लेकिन अब लास्ट मोमेंट है। अब अगर 7 घंटे पढ़ाई हो रही है तो अगर हमारे पास टाइम मिलता है तो 9 घंटे करें, सो दैट ऑल द थिंग्स व्हिच यू हैव स्टडीड दैट हैज बीन सिमुलेटेड इन योर माइंड, रिवीजन में कोई फार्मूला मिस ना हो जाए। एंड टेस्ट सीरीज द वेरी क्लियर रिफ्लेक्शन अगर आप सीरियसली देते हैं, जो कि देनी चाहिए, जिसमें आपको ये आइडिया लग जाता है कि किसी पार्ट पे अगर आप वीक हो रहे हैं तो स्टिल यू हैव अ टाइम एंड यू कैन स्ट्रॉन्ग दोज एरियाज, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट। सो आई एम कंक्लूडिंग माय स्पीच हियर। हार नहीं माननी। ओके, थैंक यू सो मच। I request Sagar Judeja sir, please share some words. सो आज बाकी तो हम लोग क्लास में बहुत बात करते ही हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें लास्ट जो आपका समय चल रहा है इससे रिगार्डिंग, जिसमें ना किसी को कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है, फिर भी आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। देयर इज नो टैलेंट। जैसे पहली चीज, समय पर काम करना। द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज समय पर काम करना। क्या इसमें कोई टैलेंट की जरूरत है? ठंड का समय चल रहा है, वी नो कि आप लोग को सबको लेथार्जिक सुबह सुबह उठने में प्रॉब्लम होती होगी डेफिनेटली, लेकिन अगर हम थोड़ा सा मेहनत करके अपना विल पावर से थोड़ी सी मेहनत करके समय पर उठ जाएं, समय पर काम करना शुरू कर दें, अपने फर्स्ट हाफ ऑफ द डे को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। स्टूडेंट्स अपने जो फर्स्ट हाफ को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं, सो के उठने के तुरंत बाद लग जाते हैं पढ़ाई में, दे टेंड टू सिक्योर बेटर रैंक, बेटर मार्क्स। जो फर्स्ट हाफ को यूं ही वेस्ट कर देते हैं और सेकंड हाफ में आने के बाद सोचते हैं कि अब क्या करें, सो ऐसे में आपके पास आधा दिन चले जाता है, पैनिक वाली सिचुएशन आधे दिन में क्रिएट हो जाती है। तो समय पर काम करना इज योर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसके लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है, इसका ध्यान रखिए। दूसरा है ध्यान से सुनना। अगर कोई कुछ बोल रहा है, अगर कोई ऐसा पर्सन बोल रहा है जो उस चीज के बारे में जानता है, उसको ध्यान से सुनिए। ध्यान से अगर आप सुन लेंगे, ध्यान से सुनने का मतलब क्या है? सिर्फ सुनना नहीं, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनने का मतलब यह है कि हम उस पे अपने खुद के थॉट्स, जो हम बोल रहे हैं उसके ऊपर अपने खुद के थॉट्स दें। इससे फायदा यह होगा कि उसको आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेंगे। तीसरी चीज है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना। जैसे कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, नहीं बन पा रहा है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पेशेंस लूज मत करिए।
ऐसा मत करिए कि चलो ये सब्जेक्ट ही छोड़ देते हैं, चलो इसको बाद में करेंगे, कोई और सब्जेक्ट पिक करते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, बीच में 2-4 सवाल नहीं भी बने, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 2-4 सवाल छोड़ दीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू करिए अपने बाकी के क्वेश्चंस को। कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, टीचर्स को भेजिए, दोस्तों से पूछिए। टीचर्स को भेजना विल बी द बेस्ट ऑप्शन, तो आपको जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट जो होगा वो कम से कम होगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने अपने पढ़ाई के टाइम पे एक छोटी सी कविता बनाई थी, थोड़ी है इसमें, मतलब 15-20 लाइनें हैं वैसे। लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखिए, सुनिएगा ध्यान से, ये एक छोटी सी कविता है जो मैंने लिखी थी, इसका टाइटल है तुम क्यों नहीं। आई होप, आई थिंक किसी एक बैच में मैंने बताया था, इन वन बैच, ए एंड सी बैच, यस, और किसी बैच में नहीं बताया था इसको। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि अभी सब बैचेस को एक साथ बताते हैं। सो दिस तुम क्यों नहीं, जो लोग सुने हुए हैं, चलिए, तो ये कविता का शीर्षक क्या है, तुम क्यों नहीं। सुनिए, आज ये सोचो कि तुम खुद से सवाल कर रहे हो कि तुम क्यों नहीं। अगर कोई और कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। दुनिया उसके लिए सलाम ठोक सकती है तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं। ट्रैफिक उसके लिए रुक सकता है तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं। लोग उससे मिलने के लिए घंटों वेट कर सकते हैं तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं। लोग उसकी मिसाल दे सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं। जब उसने खुद को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है तो तुम क्यों नहीं। हाँ, माना ऐसा होने में समय तो लगता है, पर तुम्हें इतनी जल्दी भी तो नहीं। आगे, जब वो अपनी स्याही से अपनी किस्मत लिख सकता है तो तुम क्यों नहीं। जब उसकी उंगलियां लिखते लिखते चपटी हो सकती हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं। टॉपर स्टॉक में वो आ सकता है तो तुम क्यों नहीं। जब उसका नाम अखबार के फ्रंट पेज पे आ सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं। जब वो अपनी रातें जगकर पढ़ सकता है तो तुम क्यों नहीं। रात में ना जग सके तो सुबह उठकर पढ़ता है तो तुम क्यों नहीं। जब उसका अपॉइंटमेंट लेटर ही उसकी पहचान बन सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं। जब वो 100 ना पढ़ने के बहाने होने के बावजूद केवल एक बहाने से पढ़ सकता है तो तुम क्यों नहीं। अगर वो अपने माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू ला सकता है तो तुम क्यों नहीं। अगर वो दिन भर इतना पढ़ता है कि रात में भी उसे पढ़ाई के ही सपने आते हैं तो तुम्हारे क्यों नहीं। जब वो दुनिया को अपना लेवल दिखा सकता है तो तुम क्यों नहीं। और जिससे तुम खुद की तुलना कर रहे हो कहीं वो तुम्हारा फ्यूचर ही तो नहीं। क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन, तुम्हारी लड़ाई खुद से है, किसी और से नहीं। I request Ashish sir, please share some words. हो गया, एनर्जी और नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो एक चीज से मैं शुरुआत करता हूं। आता हूं। सर ने एक बहुत अच्छी सी बात कही अभी कि इंसान की जो पहचान होती है वो उसके सफलता से होती है। मैं एक चीज देखता हूं कि हम में और आप में एक बहुत कॉमन सी बात है कि आप यहां पे अपनी सफलता के लिए बैठे हैं, और दूसरी कॉमन बात हमारे अंदर यह है कि हम लोग भी यहां पे आपकी सफलता के लिए बैठे हैं। We both are sailing in the same boat. So dear, एक चीज मैं कहता हूं कि जिस ऑब्जेक्टिव से, जिस चीज को सोच करके आप दिल्ली आए और यहां आने के बाद क्लासेस ज्वाइन किया, 1 साल पूरा हो गया, उस सफलता की चाहत रखते हैं आप और आपसे जुड़े सभी लोग, जैसे आपका परिवार, आपके दोस्त,
आपके आसपास में जितने भी लोग रहते हैं सभी आपसे एक आशाएं रखते हैं कि आप सफल होकर के लौटेंगे और आप इस जर्नी में काफी सफल होंगे। आपके टीचर से लेकर के ईच एंड एवरीबडी जो आपसे कनेक्टेड है वो सब एक ही आशा रखते हैं और आप खुद से भी यही आशा रखते हैं कि आप अपने आप को एक सफलता की ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। तो इस पे मैं जो समझता हूं कि आप एक परिंदे हैं, आप एक पंछी हैं जो सफलता की ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए यहां पे आए हैं और हम लोग यहां पे आपको उड़ना सिखा रहे हैं। बस इसी पे एक लाइन है, इशारों में कहूंगा समझ लेना। अर्ज किया है कि परों को खोल कि जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल कि जमाना उड़ान देखता है, यूं जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कि परों को खोल कि जमाना उड़ान देखता है, यूं जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है मौका तो लगा दे पूरी ताकत, मिला है मौका तो लगा दे पूरी ताकत, ऊंचाइयों पे उड़ता तुझे सारा जहान देखता है। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पे कि इस पूरे दौर में आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है और मुझे मालूम है कि कुछ कठिनाइयों से आप अभी गुजर रहे होंगे। ये हर एक साल का फेज होता है और कोई नई चीज नहीं है जो आप फेस कर रहे हो। एट द एंड टाइम जब आखिरी के 2 महीने बचते हैं तो बच्चों के अंदर एक दिक्कत आती है और जो कि हम लोग समझ सकते हैं कि आप भी शायद फेस कर रहे होंगे, और वो है कि सर मिस्टेक्स बड़े हो रहे हैं। दूसरी ये होगी कि सर टेस्ट तो लगा रहे हैं, वो स्पीड अप नहीं आ पा रहा है। कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम्स आती है और मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोगों को ये दिक्कतें आ रही होंगी। मैं उसके लिए एक चीज कहता हूं कि अभी एंड टाइम पे ये आखिरी के जो 2 महीने लगभग बचे हुए हैं, इन सभी में क्या होता है ना कि तैयारी जो असली होती है, जो मैं समझता हूं तैयारी असली ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ लो और तैयारी हो गई। जब तक आप मिस्टेक नहीं करते हो, मिस्टेक से आपको आपके कमियों का अंदाजा नहीं लगता, और जब कमियों का अंदाजा लगता है तो आप उसके ऊपर वर्कआउट करना चालू करते हो। तो ये जो दौड़ है, यहां पे आप तैयारी में कई बार टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर की बुकलेट सॉल्व कर रहे होंगे, वर्कबुक सॉल्व कर रहे होंगे, आप अपने नोट्स को पलट के देख रहे होंगे और कई जगहों पे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कुछ मिस्टेक्स आप करते होंगे, कुछ चीजें भूल जाते होंगे आप। ये जो आखिरी के 2 महीने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल टाइम होता है और मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं कि अगर मिस्टेक हो तो उससे घबराना नहीं है। इस टाइम पे जो अभी चल रहा है, इस टाइम पे लोगों के अंदर 2 तरह की मेंटालिटीज आती है। एक तो ये कि अगर एक बार देखते हैं कि हाँ ये मिस्टेक हुआ, अगर वो दोबारा तीसरी बार मिस्टेक हुआ तो वो डीमोटिवेशन कुछ लोगों के अंदर चालू हो जाती है और उनको लगता है कि चलो ये वाला सब्जेक्ट ना थोड़ा सा छोड़ देते हैं। ऐसी थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग अभी दौड़ने लग जाती है लोगों के दिलों में। मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं कि इस टाइम पे अगर आप मिस्टेक करते हो तो उस मिस्टेक को अकाउंट कीजिए और मिस्टेक से सीखने की कोशिश कीजिए कि ऐसा मिस्टेक दोबारा नहीं होना चाहिए। तो असली तैयारी एक्चुअली मिस्टेक से आपकी कमियों का अंदाजा लगता है और उसके ऊपर वर्क करके तैयारी होती है। जो चीज आप जानते हैं उसी के ऊपर दोबारा करना इज नॉट तैयारी। तैयारी इज बेसिकली कि आप अपनी कमियों को कितना इंप्रूव कर रहे हो, कितना मिस्टेक कर रहे हो, उस मिस्टेक से कितना आप सीख रहे हैं। ये एंड टाइम पे यही सजेशन है। आज का दिन के बाद आप जब भी बैठे तैयारी के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपको अगर मिस्टेक दिखाई दे तो उसके ऊपर वर्क करो, क्योंकि वही आपको आगे का सफलता का सीढ़ी दिखाने वाला है। ठीक है, उससे बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, और मेरा विश्वास है कि आप सब अगर इस तरीके से वर्क करते रहोगे, हम सभी का हमेशा से सपोर्ट रहा है आप लोगों को और आगे भी रहेगा। सो अगर इस तरीके से वर्क करते रहेंगे तो आप उस सफलता की सीढ़ियों से चढ़ करके उस आसमान को जरूर छुएंगे जो मैंने अभी कहा। तो मैं परिंदे की बात पे था, परिंदे से शुरुआत किया था, परिंदे से ही मैं इस बात को खत्म भी करूंगा। तो मेरा विश्वास है, मैं एक बिलीव रखता हूं आप सबके लिए कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए इनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए इनके पंख बोलते हैं। ये मुस्कुराते हुए चेहरे जो आज यहां बैठे हुए हैं,
ये मुस्कुराते हुए चेहरे जो आज यहां बैठे हुए हैं, ये उड़ेंगे सफलता के आसमान पे, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। So thank you so much, dear. Wish you very good luck to all. आशीष जी ने परिंदे की बात की है, तो इंसान भी एक परिंदा है। इंसान एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों पे ही कायम है, उम्मीदों पे ही जिंदा है। 500 से ज़्यादा सेमिनार और लगभग 13 साल की टीचिंग के बाद पहली बार बोलने में थोड़ा सा ऐसे कहें कि डर सा लग रहा है, या यूं कहें कि स्टेज पर खड़े होने में पहली बार थोड़ा सा लग रहा है कि बिना प्रिपरेशन के आया हूं, क्या बोलूंगा, क्योंकि आज उनके सामने बोलना है जिन लोगों ने बोलना सिखाया। किरण सर ने इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाया, नहीं पता था कि केसीएल कैसे लगता है। 3 वायर लग जाते थे तो ऐसे लग जाता था कि पता नहीं क्या हो गया। किरण सर की पहली क्लास हुई, हम अयोध्या के गांव से निकले हुए लड़के जिसे ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता था, उसे इंग्लिश में पढ़ना है। लेकिन पहला जब सर ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज से डिस्कशन शुरू किया तो यह समझ में आया कि नहीं, इससे बेहतर कोई पढ़ा नहीं सकता है, यहां से बेहतर कोई शिक्षा मिल नहीं सकती है। बी सिंह सर की पहली क्लास थी, सर ने हमें ज्योग्राफी भी पढ़ाया। मैं एक प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हूं, तो जब मैं यहाँ एडमिशन लेने आया था तो ज्यादा से ज्यादा जो मेरी सोच हो सकती थी वो ये हो सकती थी कि जेटीओ निकालूंगा, तो जेटीओ की तैयारी करने आया था मैं और मेरा एक दोस्त शेखर। ब्रेक में 2 घंटे सर ने क्लास लिया और क्लास के बाद एक बेरसराय में क्लास चलती थी, चाय पीने गए, एक सुल्तान चाय वाला टी स्टॉल था उसके पास, तो सब दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं और सबके टारगेट बढ़ गए हैं। जो लोग जेटीओ की तैयारी करने आए थे अब वो गेट की करेंगे, जो गेट की करने आए थे वो आईएएस की, क्योंकि सर ने काफी कॉन्फिडेंस दे दिया था। मेरा भी टारगेट बदल गया था। मेरे दोस्त ने पूछा कि भाई तू क्या करेगा, क्योंकि उन तीनों में मैं सबसे ठीक ठाक थोड़ा पढ़ने वाला समझा जाता था एमंग देम, तो उनका मानना था कि शायद मैं आईएएस ही करूंगा। मैंने कहा यार पूछना है कि यहां पढ़ाएंगे कैसे, मुझे पढ़ाना है, बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं और ऐसे ही पढ़ाना है। खैर वो सपना बड़ी जल्दी पूरा हुआ, 1 साल के अंदर वो सपना पूरा हुआ। सफलता इस बात से कभी भी नहीं तय की जानी चाहिए कि आज आप कहां खड़े हैं, बल्कि इस बात से निर्धारित की जानी चाहिए कि सफर आपने कहां से शुरू किया था और आज आप कहां खड़े हैं। जो लोग 50 मिनट का लेक्चर कॉलेज में नहीं अटेंड कर पाते थे वो 8 घंटे बैठ के पढ़ लेते हैं, कितनी बड़ी सफलता चाहिए। मेरी नजर में इस क्लासरूम में बैठा हुआ हर व्यक्ति बहुत सफल हो चुका है, अब इसे और बड़ा बनाना है। आप में से अब कोई असफल हो ही नहीं सकता है, आप सभी सफल हो चुके हैं। जिसे मेहनत करना आ गया ना वो कभी असफल हो ही नहीं सकता है, और आपको इस इंस्टीट्यूशन ने मेहनत करना सिखा दिया। सर की एक लाइन मुझे आज तक गूंजती है मेरे कानों में। सर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और इंट्रोडक्शन देने के बाद सर ने एक चीज कहा कि मुझे ये नहीं पता है कि इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं वो आईएएस निकालेंगे, आईएएस निकालेंगे, गेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेडी जी आपको इतना सिखाएगी कि जिसकी मदद से आप अपने जीवन में सफल जरूर हो जाएंगे। और ये सच है, ये मैंने अनुभव किया। एक बिलो द पॉवर्टी लाइन के परिवार से आकर के भारत के टैक्स पेयर तक बनने का ये जो सफर रहा, उसमें बहुत अच्छे गुरुजन और मेडी जी जैसे इंस्टीट्यूशन का बड़ा रोल रहा। 22 इंटरव्यू दिए, 18 फेल हुआ। तब शर्मा सर ने सिखाया कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, तो बाकी 4 में पास हुआ। इन्होंने बताया कि बोलते कैसे हैं,
एक गांव का लड़का अक्खड़ बोल देता था, ब्लंट बोल देता था। एक बार गया एयरपोर्ट अथॉरिटी का इंटरव्यू देने, अयोध्या से पढ़ा था, वो राम पर कोई क्रिटिसिज्म कर दिया, हम बुरा मान गए। रिटर्न में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इन इंडिया, इंटरव्यू में 4 नंबर देके डिस्क्वालीफाई कर दिया। इमोशन को कंट्रोल करना सिखाया कि कहां पर क्या बोलना है, कितना बोलना है। शर्मा सर ने सिखाया कि कैसे इंटरव्यू में बैठना है। इनकी सिखाई हुई बातें अब मैं तुमको सिखाता हूं, सर भी सिखाते हैं। धीरे धीरे एक सफर होता है और उस सफर में जब तक हम लोग बने रहते हैं तो उस सफर के अंजाम तक भी पहुंचते हैं। तो यहाँ मैंने भी, सर ने भी, जितने भी फैकल्टीज यहाँ पर बैठे हैं, इन लोगों ने इस सफर में वो रहे हैं और अंजाम तक अपने सफर को ले गए हैं। ये आपको भी करना है। और जिसका संघर्ष बड़ा होता है उसकी सफलता भी महान होती है। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो ये कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगा। इस पर आपको खुद भरोसा रखना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी ताकत के साथ तैयारी करनी है। कभी अगर किसी एग्जाम में फेल हो गए, हार नहीं माननी है। आपको वापस से खुद को मोटिवेट करना है और आपको अपने आप को इतना बिजी कर देना है कि इधर उधर चीजों को सोचने का आपको समय ही नहीं मिले। आप डिमोरलाइज तब होंगे जब इसके बारे में सोचेंगे। जब आप फेलियर के बाद वापस से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करेंगे, तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें आएंगी ही नहीं। जब आपके दिमाग में ये सारी चीजें आएंगी ही नहीं तो आप अपने प्रिपरेशन को और कंटिन्यू करेंगे और जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब भी फेलियर होता था मैं यही करता था। मैं सोचता ही नहीं था कि चलो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो तैयारी छोड़ देता हूँ, चला जाता हूँ। नहीं, तैयारी करूंगा, पढ़ूंगा और तैयारी करूंगा, इसी तरह आगे बढ़ना है। तो जब हम लोग जैसे इंसान आज अच्छी जगह पहुंच गए तो आप लोग तो हमसे आगे पहुंचने चाहिए। ऐसा नहीं था कि उस समय कंपटीशन नहीं था। उस समय इंडिया की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम थी आबादी थोड़ी सी कम थी, लेकिन कंपटीशन उस समय भी था। और फेलियर्स उस समय हम सब ने फेस किए हैं, लेकिन आगे बढ़ने की जो आग होती है वो हमें आगे ले जाती है। तो इसी तरह हमें आगे बढ़ना है। Good evening, everybody. I hope you are enjoying. चलो, ये जो सफर है, एक पिक्चर देखा था मैंने, उसमें एक क्वेश्चन पूछा कि सफर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मंजिल। यस, इंपॉर्टेंट दोनों है। क्योंकि मंजिल नहीं मिली तो सफर जो है थोड़ा एक अधूरा सा रह जाएगा। और सफर में हमें इतनी यादें मिलती हैं कि उसका भी एक अलग ही मजा है। तो रिजल्ट चाहे जो भी हो, अपने अंदर जो एक भरोसा है उसको आपको बना के रखना है। एनर्जी यहाँ है, इसके अंदर छुपा है एनर्जी। आपको पता नहीं आप कितने पावरफुल हो। हमें अपनी एनर्जी का अंदाजा भी नहीं होता है। मैं जब खुद तैयारी करता था इंजीनियरिंग सर्विसेज की, एक जो तरीका मैंने क्लास में भी हो सकता है बताया होगा आपको, मैं लाइन टू लाइन स्टडी करता था बुक्स की। और लाइन टू लाइन बुक्स की स्टडी करने से अब इतनी सारे डाटा हैं, इतनी सारी चीजें हैं, अब पता नहीं हमें याद रहेंगे कि नहीं रहेंगी। हम भूल जाते हैं। भूले नहीं, फार्मूले भूले नहीं, उसके लिए आप रिवाइज करते हो। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना कि हम भूलते कुछ नहीं है। जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वो आपको इधर से क्लिक करके आ जाएगा। समझे? अगर आपने ध्यान से पढ़ा है चीजों को, आपने ध्यान से चीजों को करा है, तो एक भरोसा अंदर रखो कि मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो आएगा, इधर से क्लिक करेगा। और वो जब क्लिक करेगा ना, आपको बताएगा कि हाँ जी ये आंसर होगा, ये सही होगा,
और वो आपको सब बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसलिए अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिए, डरना नहीं है एग्जाम में, डरना नहीं है। एग्जाम देते समय एकदम कूल माइंड से जाओ। ये भी मैंने आपको बताया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं जब भी इस तरह के एग्जाम्स देने जाता था, उसके एक दिन पहले मैं मूवी देखने जाता था। अब बड़े मजे से मूवी देखता था। मूवी देखना एक मेरा हॉबी भी है, तो बहुत मूवी अभी भी देखता हूँ, हर रोज 1-2 तो देख ही लेता हूँ। तो खूब एंजॉय करके एकदम आराम से रिलैक्स्ड। अरे एग्जाम है कोई ये थोड़ी है। अब जितना रिलैक्स होके जाओगे, आपका माइंड जितना फ्रेश रहेगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ना तो पढ़ लिए, ठीक है। तो ये जो आपने सफर में जो तैयारी करी है ना, वो वही आपको काम आने वाला है। तो आपका अभी भी जो पीरियड बचा हुआ है, उसकी तैयारी ऐसे करो, बस एकदम समझो कि जो भी करना है बस करिए, खुद से करिए। देखिए सॉल्व होता ही नहीं होता है, और होगा ही। समझे कि नहीं? तो ये इसलिए ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, आप डरते रहोगे, और डर निकल गया जिस दिन, बस खत्म कहानी। उसके बाद क्या है, यू विल बी सिलेक्टेड। तो इसलिए आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, एकदम कूल होके एग्जाम दीजिए, शांत होके दीजिए, और भरोसा रखिए गलतियां नहीं हो, मिस्टेक्स कम हो। और बाकी इसके अलावा और क्या बोलूं मैं? चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। Hello, my dear students. I hope you are fine. So, power electronics, shall we start? Fed with power electronics, I hope. Okay. Thank you, sir, for organizing this program. Definitely, this program will boost up the energies for all our students. And main thing I want to say to you is, first, already regular courses almost completed. You have very good opinion in all the subjects. Mainly for summary, every teacher has given QRC program. So go through the QRC program for each subject. It is very summarized for each subject. That will be very much helpful to you at the end. And along with that, our mains courses also. If you attend the mains courses, it will be very much useful, not only for the mains, it will be useful for any examination. Even for objective types, it will be useful. Okay? And now I request Ashutosh Sharma sir. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आप आए, बड़ा अच्छा लगा। एंड थैंक यू टू बी सिंह सर एज वेल फॉर अरेंजिंग दिस एट द फाइनल मोमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन। अब अगली जो मुलाकात होनी चाहिए वो अवार्ड सेरेमनी में होनी चाहिए, ठीक। और आप काफी ज्यादा हार्डवर्क करा करते हैं, सुबह से आके बैठ जाया करते हैं, कुछ लोगों का शाम तक का क्लास हो रहा है, साथ ही आपके वी आर ऑल्सो इक्वली वर्किंग हार्ड। पूरा का पूरा जो टेस्ट सीरीज होता है उसे अच्छे से हम देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं पर क्वेश्चन, एरर फ्री आपको कंटेंट मिलता है। तो आप इन सारी चीजों का पूरा फायदा उठाइए, टेस्ट सीरीज को अच्छे से करिए, फाइनल मोमेंट में क्यूआरसी को करिए, जीटीक्यूज को करिए। स्टूडेंट का रिव्यू है कि सिर्फ नॉट ओनली क्लासरूम स्टूडेंट्स, बाहर वाले स्टूडेंट्स का भी रिव्यू है। एप्टीट्यूड आसान भी आता है, ये भी बात है। merely after studying test series, QRC, GTQs, they are able to solve all the questions. तो आपको तो और ज्यादा मिला है। और अभी भी इससे पहले सेशन में भी था यहाँ पे, तो उसके बाद भी स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे थे, सर इतना सारा पढ़ा है, सारा कर लिया, सबका GTQ कर लिया, सारा रिवीजन हो गया, QRC हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे इससे पहले, लेकिन लग रहा है कि सारा भूलते भी जा रहे हैं, सारा का सारा भूलते भी जा रहे हैं, और काफी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। अब क्या करें और क्या करें? भाई इस समय इट इज द राइट टाइम की जो भी आपने करा है उसको कंसोलिडेट आपको करना है,
नया कुछ नहीं करना है। बस एक चीज और है, जो वो 180 मिनट्स होंगे वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, पॉजिटिव माइंडसेट लेके वहां पे जाना है। जितनी भी पढ़ाई करी है, लेकिन दोज 180 मिनट्स आर वेरी वेरी क्रूशियल। जो एग्जाम मैनेजमेंट है और जो पढ़ाई है, देखो पढ़ोगे नहीं तो कुछ होगा ही नहीं, उसमें तो कोई दो बातें ही नहीं है। बिना पढ़ के आप क्या एग्जाम मैनेजमेंट वहां पे करोगे, क्या मोटिवेशन है और क्या, ये सब फर्जी बातें हैं, है ना। लेकिन पढ़ लिया, पढ़ा सब कुछ, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट जो आपको करना है 180 मिनट, उसमें मेक और ब्रेक गेम है। वो जो उसे ज्यादा बेटर करेगा उसके बेटर मार्क्स आएंगे। दो स्टूडेंट्स के सेम कॉम्पिटेंसी होते हुए, सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन होते हुए, एग्जैक्टली सेम सॉर्ट ऑफ उनकी पूरे साल भर का हार्डवर्क है, सेम कॉम्पिटेंसी है, सेम प्रोफिशिएंसी है सब्जेक्ट के ऊपर, एनी इंडिविजुअल हु विल स्टे काम इज गोइंग टू स्कोर बेटर देन अदर्स। और बताना चाहूंगा PYQ बहुत अच्छे से करने, समझना है कि इनमें क्या चेंजेस लाके वो क्वेश्चन बना सकता है। और बाकी काफी सारे गुरुदेव हैं आपके, सब ऐड करते रहेंगे उसके ऊपर। तो फ्रॉम द डीप डाउन कोर ऑफ माय हार्ट एंड फ्रॉम द एंटायर मेडीजी टीम, I wish you always rise higher and you shine brighter. Thank you so much. Now I invite Swami Gupta sir. I didn't prepare to this extent, but I think whatever we learn, there should be an element of joy. Whether we win or we lose, we enjoy the same life. It should be like that. Before the exam or after the exam, life should be the same. Like birds, no, they simply enjoy. Like that. If they have to live, they eat food, again happily they live. We also like that. See, so I think when we prepared for our, I think, public service commission examinations, me and my friend was there. For you, one seat, for me, one job. Means 2 jobs for us. Like that we thought and we prepared. No question of preparations, there was no coaching center. Simply we prepared, but we put our mind, body, soul into that. We never thought what happens if we fail. That failure question itself did not come. For you one job, for me one job. We prepared, we got the selection. Then we didn't like the job, we again settled like this. And moving to next session now, can we have Rishi sir on the stage please? कि लास्ट का ये जो 2 महीना बचा है आपका, जो आपका 40-50 दिन बचा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोचिंग क्लास के अंदर तो सब बहुत मोटिवेटेड है, पढ़ते रहते हैं, सुबह आते, भाई सुबह 8 बजे आए 6 बजे तक पढ़ रहे हैं तो मोटिवेटेड तो है। और कितना मोटिवेशन होता है भाई, जो सुबह 8 से 6 तक पढ़ सकता है वो मोटिवेटेड है। और क्या है, कितना पढ़ना होता है। अब आता है कि ये जो टाइम बचा है 1.5-2 महीने का, ये उनके मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, तो उन्होंने जो डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है बाकी स्टूडेंट से, उन दोनों में आपस में भी, वो मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसा आप फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे लास्ट एग्जाम आपका संडे को एग्जाम है, तो आप पहला उससे जस्ट 1 दिन पहले सैटरडे, उस सैटरडे में लास्ट की, जैसे सर ने बताया था कि 3-4-5 घंटे तो मूवी देखना है आपको, वो निकाल दिया सैटरडे का 5 घंटे। अब वो नहीं पढ़ना, जो साल भर नहीं पढ़े 5 घंटे में क्या पढ़ोगे तुम। आप सैटरडे को मॉर्निंग उठे, सैटरडे को मॉर्निंग उठ के 5-6 पढ़ना है, सुबह उठ के 6-7 घंटे अपने जो शॉर्ट नोट्स थे बस वो रिवाइज जो पढ़ लिया। उसके बाद पिछले जो 7 दिन बचे, उन 7 दिन में फुल टेस्ट देना ही है। अब ये टेस्ट कितने, टेस्ट में स्टूडेंट बोलते हैं मेरे नंबर नहीं आते, हम कई स्टूडेंट जानते हैं जिनके कभी नंबर नहीं आए टेस्ट में, लेकिन बहुत अच्छा लास्ट में क्यों किया, क्योंकि टेस्ट देते देते सीख गए। अब टेस्ट ही नहीं दिए तुम, क्या वहां से तुम्हारा वो पहला टेस्ट होगा वो खराब होगा, कहीं तो खराब होगा स्टार्टिंग में। आप कुछ भी पढ़ लो, टेस्ट नहीं दोगे, 10 में 3 गलत होंगे, 4 सही होंगे, तो पता चलेगा ना मिस्टेक। अब टेस्ट ही नहीं दिए, हम लड़ ही नहीं रहे तो कैसे करेंगे लास्ट में जाके। तो लास्ट डे हो गया सैटरडे का, उससे पहले 7 दिन रखे पूरे केवल फुल डे टेस्ट देने, जितना भी तैयारी आपकी वो देखा जाएगा। उससे पहले उस पीछे से बनेगा टाइम टेबल। अब उन 7 से पहले जो टाइम बच रहा है आज से, आज मैंने आगे जाके टाइम टेबल बना लिया, पूरा जितना टाइम बचा है उसमें हर सब्जेक्ट के हिसाब से, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो आरसीसी हो, सोम हो, कुछ भी, सबको इरिगेशन, हाँ सब चीज, सबका टॉपिक बनाया,
और उसके हिसाब से दिन डिसाइड कर दिए कि 3 दिन ऐसे कर दिए। उसके बाद अब उन 3 दिन में भाई जैसे 2 दिन पढ़ना है और 1 दिन तीसरे दिन टेस्ट देना है। 2 दिन में पूरा अपने जितना दिन डिसाइड हुए हैं वो 2 दिन पढ़ा पूरा अच्छे से एकदम सब प्रीवियस ईयर लगा लिया, सब कुछ कर लिया, उसका तीसरे दिन टेस्ट दिया। टेस्ट में नंबर कम आए कोई बात नहीं, साथ में आप डिस्कस करना और शाम को ठंडा पानी पी के पानी खराब नहीं लेना, ये बिस्लरी की बोतल है, बिस्लरी पीना है, साफ सुथरा पानी पी के अपनी गलतियों को देखना है। उसके बाद फिर अगला 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, फिर अगला सब्जेक्ट 2 दिन तगड़े से पढ़ा, सारे PYQ लगाए, तीसरे दिन टेस्ट उसका, उसके इस तरह से फॉलो करना। टेस्ट में नंबर कम ज्यादा छोड़ो, डीमोटिवेट मत हो, खुश रह के पढ़ाई करो। सर ने बोला था इंटरनल सब मिलकर तैयारी करते, वो बहुत जरूरी है। अकेले रहेंगे दुखी रहेंगे, दोस्त बना लो, 1-2 दोस्त बना लो, होंगे भी आपके यहाँ दोस्त बना ही लेते हो आप लोग, तो 2-3 दोस्त मिलके अपना अच्छा पढ़ाई कर लिया, सब अच्छे से होगा। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। Now I request Akhilesh sir to please share few words with us. ओके थैंक यू। अभी ऐसा लग रहा है कि 50 दिन बच रहे हैं, काश गेट का फॉर्म भरा होता, फर्स्ट रैंक आ जाती। इतना मोटिवेशन आज ही मिल गया, कंटिन्यू अब तो अपना सबसे लास्ट है, इतना मोटिवेट हो गए कि 50 दिन लग रहा है दे दिया होता, एग्जाम तो कितना बढ़िया रहता। खैर देखो यार, सभी सर ने सारी बातें बहुत ही मोटिवेटिंग बातें बोली, सारी एकदम अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। इन सभी बातों का सिर्फ एक कॉन्क्लूसिव मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ, सिर्फ एक कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट लास्ट की तरह से, कि आपको हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के टुवर्ड्स डिसिप्लिन रहना है बस। अगर आप अपने जितने भी जो भी जिम्मेदारी आपको दी गई है, आपकी पढ़ाई की, पीछे लाइफ में, आगे लाइफ में, जितनी जब आपको जो जिम्मेदारी मिले, अगर आप उस जिम्मेदारी के सामने अनुशासित रहे तो जितने भी आपको आज कहानियां सुनाएगी वो सारी अपने आप निकल के आएंगी, क्योंकि आपका अनुशासन ही, आपकी डिसिप्लिन ही आपको लेके जाएगा। Now I request Rajan Rai sir. तो आते हैं एग्जाम पे। ये जो 50 दिन है जैसे सर लोगों ने कहा, तो एक मेरा बस सजेशन ये है कि जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, राइट, तो उसमें मैंने क्या देखा है, अगर उस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस बहुत सारे लगाते हो तो कुछ चीजें रटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो आएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, जब कभी आप खाली हो, मान लो खाना खा रहे हो या कभी बैठे हो, तो आपको लगेगा मुझे वो याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया, ऐसा लगेगा, बट ऐसा होता नहीं है। करेक्ट, बिकॉज यू आर नॉट टीचर, यू आर नॉट स्पीकिंग दोज थिंग्स सो मेनी टाइम्स, बहुत बार आप वो बोल नहीं रहे, इसीलिए वो ठीक है अभी दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अपने आप क्लिक होता है। तो बेटर क्या होता है, इतने प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। नॉर्मली 5-6 हजार क्वेश्चन है मार्केट में, देखा जाए तो कितना 5-6 हजार क्वेश्चन है, ठीक है, और 100 क्वेश्चन भी डेली करोगे, अभी भी 50 दिन है तो 5000 हो गए ना। तो सिंपल है। To get the success in the life, mainly we need the 3 things. One is the IQ, second one is the EQ, and third one is the SQ. About each one, I'll give one simple examples. Come to the first one, the IQ. IQ के लिए first क्या चाहिए बोल तो, first of all, you need the faith on your abilities, and as well as, first of all, you need the faith, the resources what you are providing. If you have the faith, then only you get the success. That's why the resources what you are providing, first of all, revise that one as many possibilities as possible. Come to the second one. Second one, the EQ, emotional quotient. देखिए लाइफ में हमेशा ज्यादा एनर्जी से कोई तो भी काम करना है बोल तो, the transients in the brain should be as low as possible. Transients बोल तो we can give the normal term as a disturbances. For that one, the first primary requirement is the always we need the strong emotional quotient. To improve our strong emotional quotient, first of all, we have to give the gratitude to our parents. We have to give utmost respect to our parents, and we have to give the utmost respect to this universe. Whenever we are giving these 2 things, means obviously inside your transients will be reduced. And come to the one is the SQ. SQ is the spiritual quotient. देखिए जीवन में जॉयफुल से जीवन कंटिन्यू करना बोले तो, द फर्स्ट प्राइमरी थिंग इज द स्पिरिचुअल क्वोशंट आल्सो. इफ यू हैव द गुड स्पिरिचुअल क्वोशंट, द एडवांटेज यू कैन डेवलप द इनोवेटिव थॉट्स. विदाउट इनोवेटिव थॉट्स वी कैन डू मिराकल्स इन द लाइफ. देन ऑल ऑफ यू ट्राई टू मेंटेन दिस IQ, EQ and SQ, and wish you all the best.
And in the future also, if you need any support, don't think as ये आप syllabus complete हो गया, faculty discount हो गया, कुछ भी नहीं होगा. जिंदगी पर as long as we are alive, we will support you. Okay, wish you all the best. Being a machines faculty, I teach and I believe in one line. Energy is not created. We can't create success. It's not possible. You cannot generate, you can't create. All you have to do is just convert. All your energy, all your hard work must be converted into success. That's what you all are here, right? At MedEasy. Remember, in any machine, you know opposition will come. Electrical students know what is the importance of opposition in life. No generator work without opposition, no motor work without opposition, no transformer work without opposition. Life also don't work without opposition. Apart from this generator, motor, transformer, I can show you B. Singh sir, how many oppositions he will get in life. He started this with 7 students and now you can't count the number of students. He's a living example for you. The hard work, the motivation he gives. Whatever we studied in the class notes is more than sufficient. Just be thoroughly revised 4-5 times. Okay, and minimum to minimum 12 to 15 full syllabus tests. Okay, even some topics somewhere, okay, if it is missed and 10%, 5% not studied, that is still fine. Okay, whatever the part you have studied, make sure that it is revised multiple times. Education is only 4 years of your life. Just like the Murali said that, okay, so becoming a professional, becoming a good civilian, good citizen, then only what's happening is the things will be coming up. Okay, after some time you feel that the time and money that what you invested in the MedEasy is the best investment in your life. That's the best investment because so many have experienced. As the students they have been experienced and we teachers are also experienced. So I would like to make you all people to make one simple promise. So हमारा बॉडी में पूरा सोचने का एक ही है दिमाग, राइट? दिमाग इज हाईएस्ट पावरफुल वन. सो उसको पकड़ के तो हम प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं. यू कैन पुट योर हैंड्स. सो सरदर्द सोचेंगे इसे पकड़ने से. सो पुट योर हैंड लाइक दिस एंड टेल. जस्ट आई वांट एवरीवन टू डू दिस. आई नो हु आई एम. I know what to do. I shall strive for it. Thank you so much for giving this opportunity. So I expect that there is a hard work from your side and from the faculty, so from your parents. So never forget the hard work of your parents and the teachers and their sacrifices towards your studies. So just don't forget their hard work and just always believe in you, and you will get the success. And just continue the process, whatever may be the situation you feel, that whatever may be the thing you feel, whatever may be the confidence you have at this point of time. So it may not remain for the lifetime. It will keep on change. It will keep on change. Just be in the process. So definitely, if you believe in yourself and put your efforts very disciplined wise, and be honest at your work, so definitely the success will come one on another day. But I will tell only one thing, the three important things in the life: dedication, determination, and the last one is discipline. Okay, if you have dedication, you have determination, but no discipline, assume how it is. The class is at 9 o'clock, you came here by 9:30. Okay, but you have dedication, you have determination, but where the discipline? Okay, see there's one word is written there, I think everybody observed that. Discipline beats talent. What's that? Every time and everything also. Not only every time, everything. The discipline will always make you such that, okay, it will change your lifestyle. स्वामी विवेकानंद के एक बहुत फेमस कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, है ना. उठो, जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक आप जीवन में कामयाब नहीं हो जाते हो. तो जीवन में कामयाब उठो, जागो और जब तक जीवन में कामयाब ना हो जाओ. इसका मतलब ये नहीं कि बस बिस्तर से उठे और
लग पड़े, है ना। आपको प्रॉपर तरीके से आपको करना पड़ेगा हर चीज। कि जब तक आप हार नहीं मानते आपकी हार नहीं होती। अगर आपने हार मान ली तो आपकी हार हो जाएगी, और आपने हार नहीं मानी है तो आपकी हार कोई नहीं कर सकता। ईश्वर को भी साक्षात आपको वरदान देना पड़ेगा कि आपको सिलेक्ट होना ही पड़ेगा। अब जैसे शुरू में ही बात हुई थी, भावनाएं तो हमारी भी हैं, राइट। सो एनी ऑफ द स्टूडेंट, अगर आप कुछ फीलिंग शेयर करना चाहते हैं अपने फैकल्टीज के लिए, सो प्लीज वन बाय वन you can raise your hand and definitely we'll call you. नमस्कार माननीय टीचर्स एंड नमस्कार मेरे सभी भाइयों और बहनों। सर, आई एम हार्दिक पटेल। मैं सर गुजरात और महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है वहाँ पे एक छोटे से गांव से आता हूँ। और सर जो हमारा गांव है वहाँ पे टीचर को मास्टर कहते हैं। मास्टर मतलब कि गुजराती में माँ समान स्तर, मतलब कि अगर हिंदी में बोलूँ तो माँ के समान जिसका स्तर है। और सर सही में एक माँ, मतलब कि एक माँ ऐसा चाहेगी कि मेरा बेटा कभी भी कमजोर ना रहे। एक ऐसा ही भाव एक टीचर के मन में होता है कि मेरा स्टूडेंट कभी भी लाइफ में पीछे ना जाए। जिस तरह से जैसे कि सीता माता लंका में थी, उस टाइम हनुमान जी को अपनी शक्तियों का अनुमान नहीं था, तो जामवन उसे कहते थे कि हनुमान जी तुम लंका तक जा सकते हो। उनको याद दिलाते हैं कि कैसे तुमने वो अवकाश में जाके अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया था। उसी तरह से जिस तरह से पूरे साल हमारे टीचर ने जामवन बन के हमें जो इतना मोटिवेट किया है, इसके लिए मैं आप सभी सर का खूब खूब आभार मानता हूं। और सर मैं लास्ट में एक बात कह के मैं मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा कि पांडवों के सामने भले ही 100 कौरव थे, पांडवों के सामने भले ही भीष्म पिता थे, कि पांडवों के सामने भले ही सूर्य पुत्र कर्ण था, लेकिन एक भगवान श्री कृष्ण के उनके रथ पे आने की वजह से अगर उनकी जीत सुनिश्चित हो गई थी, उसी तरह चाहे ईएसी हो या गेट हो या चाहे कोई भी पीएसयू एग्जाम हो, अगर मेड इजी हमारे साथ होगी तो हमारा सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। और सर मैं आप सभी का खूब खूब दिल से आभार मानता हूं। धन्यवाद। यहाँ पे जैसे कि हम आए थे स्टार्टिंग में, ये तो बात सही है कि कॉलेज में हम यार 1 घंटे में बोर हो जाते थे, ठीक है, और यहाँ हम 8 बजे से 8 बजे तक की क्लास ले लेते हैं भाई, वाह, है ना। तो ठीक है, टीचर से नॉलेज हमने ली है, ठीक है, हमने कुछ टीचर से बहुत ज्यादा नॉलेज लिया है, बट मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि जो हमने एक्स्ट्रा चीजें भी ली है ना, आप वो गेस करो, मैं हिंट दूंगा, ठीक है, ठीक है, गेम खेलते हैं, टीचर का नाम लेना है, ठीक है, मैं आपको हिंट दूंगा। हाँ मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, पहली बात तो इलेक्ट्रिकल के टीचर को जानता हूं मैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वाले भाई लोग सपोर्ट करना, ठीक है। मैं हिंट देता हूं, इफ यू रिमेंबर ऑल फॉर्मूलाज यू विल फॉरगेट ऑल फॉर्मूलाज। टीचर का नाम बताओ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यस जगदीश सर। और वन मोर थिंग, if any element discharge energy, it have to change its polarity. How? Like this. Right? And one more thing, other teacher, guess. ठीक, guess. आएंगे उस पे भी आएंगे। Negative triggering, up connected, up counter, down connected, down counter. ये वेरी गुड, सही है। और कुछ टीचर? या गुड दिमाग। हाँ, वन मोर टीचर, गेस। This is how I teach. This is the beauty of subject. Remember?
Analog sir. Yes. Style. Yes, yes. ठीक है. Murli sir, all English, everything telling in English. Yeah, good, good. You have doubt, you can ask me doubt section. We have separate doubt section. Sorry sir, don't mind sir, don't mind. So anything else? और कोई टीचर? ओ बालाजी महाराज सर की क्लास में जैसे ही आते थे सर, बालाजी महाराज के, यही होता था. किरण सर, यस सर. If you have to drink water, drink slowly. One more thing, especially for boys, don't put phone or your pocket. Right? Okay. So अब हो गया बहुत मजाक, ठीक है. Respected teacher, if anything, तो sorry, ठीक है, माफ करना. हाँ सर, याद आया. Guess the surname. Guess the surname. This is for generator. When this is like this is motor. Right? ठीक है, बहुत है. Thank you sir, thank you all. हमको इतना नॉलेज गेन करवाने के लिए थैंक यू. एक चीज ये है कि जैसे मेडिजी क्या है, मेडिजी एक तरह से हमारा शरीर है, मतलब जैसे हमारी आंखें हैं, हमारा मुंह है. क्योंकि जैसे यहाँ पे जितने सारे टीचर हैं भाई, किसी को हम लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं. मतलब क्या ही बताएं. जैसे अब कोई पूछे कि इन दोनों आंखों में से तुम्हारी कौन सी आंख प्यारी है, और कोई पूछे कि राजन सर बढ़िया है कि भूपेंद्र सर बढ़िया है, कोई बता ही नहीं सकता है भाई, कोई कह ही नहीं सकता है. मैथ के श्रीकर सर है, मतलब क्या ही बताएं. मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मैं कभी सोचता था कि मैं हो सकता है कि इन फ्यूचर में टॉपर स्टॉक भी दूं, तो मैं वीर सर से पूछूंगा कि सर आप कैसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे आने के लिए, आप क्या देखते हैं टीचर में कि वो आप खींच के लाते हैं. जैसे राजन सर हो, चाहे भूपेंद्र सर हो, चाहे श्रीकर सर हो, आपके अंदर क्या ऐसा चीज है, कौन ऐसी चीज लगाए हुए हैं कि जिससे मतलब देख लेते हैं कि हाँ भाई वो, मतलब यहाँ पे जितने सारे टीचर हैं, मतलब कोई ऐसा टीचर जिसमें आप कोई कमी निकाल लें. अगर कोई लड़का कमी निकाल रहा है, चाहे बोल रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब लड़के में कमी है, वो पकड़ नहीं पा रहा है, वो सिंक नहीं कर पा रहा है. ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर आना है आपको तो भाई अपना बेसिक तैयार करके आइए, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं. क्योंकि मैं भी बहुत पढ़ने वाला हूँ, बहुत ये करता हूँ, लेकिन जो यहाँ पे आके मैंने सीखा है और मैं जो पहले चीजें पढ़ा था, यहाँ पे जो चीजें आपको इतनी बल्क में पढ़ाई जाती है ना, आपको इतना दे दिया जाता है ना भाई कि पेट क्या पूरा शरीर भर जाएगा खाते खाते. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. मेरा नाम सुनंदा है और मैं मेडीजी ऑनलाइन प्राइम बैच की 2023 की स्टूडेंट रही हूँ. तो कुछ लोग अगर ऐसा सोचते होंगे कि क्लासरूम आके ही टीचर से सीखा जा सकता है, तो आप गलत हो. गुरु होता है. गुरु से अगर सीखने की इच्छा हो तो 7 समंदर पार से भी सीखा जा सकता है. आज मैं ये मोटिवेशन के लिए नहीं आई हूँ. मेरे पास 2 जॉब्स हैं और मैं एक को छोड़ के दूसरी लेने वाली हूँ. मैं ऑलरेडी कमा रही हूँ, अर्निंग हैंड हूँ. मैं यहाँ इन टीचर्स का थैंक्स करने आई हूँ. ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं इमोशनल हो दूँगी. मैं तो बस इनका सच्ची थैंक्स करने आई हूँ. मुरली सर का, हनीफ सर का, सबका मैं थैंक्स करती हूँ. Hello everyone, my name is Ishfaq, as all of you know. Respected sir and my teachers, Assalamu alaikum and Sat Sri Akal. So all of you know I'm from Kashmir and I'll do a parody of my teachers. It's all my love towards every teacher. So I'll start. I'll not quote the teacher's name. You are gonna to know मैं किसकी parody कर रहा हूँ. So parody will be start like this. क्यों बोले तो question itself asks.
Can I apply voltage division technique? You know formula. Paper turn karo, paper turn karo, paper turn karo. So this question we have already done. What we will do? We will do again. Let's think. And the next one will be. Huh? No. Next one, next teacher will be. एक बात हमको बताओ, ये जो पावर फैक्टर है आपको वोल्टेज देकर है, आप करंट बता सकते हो ना? अरे बोलो भैया, बोलो। अरे ओ गुड दिमाग। एंड द नेक्स्ट टीचर विल बी सिग्नल। कोई जल्दी है? नोट डाउन किए हो? नहीं किया? कोई जल्दी है ही नहीं, कर लो। ब्रेक चाहिए? चलो ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। एंड द सिग्नल सर, सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे, सिग्नल दिया है, रिवर्सल करेंगे, आंसर सीधा सीधा आ गया। ऑप्शन देके ऑप्शन को देखो और एलिमिनेट कर दो, सीधा सीधा। एंड माय फेवरेट वन मुरली सर, favorite one. I have done practice on his parody. So how he came? Murli sir starting when he came directly. I'm telling you, any one of you have doubts, just raise your hand. Just listen first. Just raise your hand. I won't take any doubts in doubt session today. Just ask me immediately. Everything is in the board. Everything is here. You can get every doubt clarifications here. If you want more output, what you have to give? What you have to give? You have to give extraordinary input. Okay? Okay, yeah. And और कौन सा टीचर? कोई ना. Mathematics sir. Full energetic. When sir came, full energetic. मैं आपको बोल रहा हूं, जो 5 साल का पेपर देखो, हमारे क्वेश्चन उसमें छाप गए हैं. पूरे 5 साल का पेपर देखो. राजकुमार सर, दादा राजकुमार, क्या यार, कैजुअली करो ना, क्या तुम भी सीधा विदाउट पेन सीधा क्वेश्चन करो ना, क्या कैजुअली. See the beautiful concept. And बस इतने टीचर याद रहे मेरे को. बालाजी सर, listen, don't write anything. क्या है बोर्ड पे? कुछ नहीं है. मैं जो बताऊंगा वो सुनो पहले, बाद में लिखोगे. ओके, नोट डाउन. ओके, थैंक यू सो मच. एंड बहुत ही अच्छा लगा मेडीजी आके. पूरा ऐसा लग रहा है कि लाइफ चेंज होने वाली है, एंड हो भी गई है. बहुत सारा डिसिप्लिन क्रिएट हो गया इधर आके. बहुत ही अच्छा लग रहा है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ माई टीचर्स कि नेक्स्ट लेवल ऐसा लग रहा है कि पूरा सब्जेक्ट में PhD करके जा रहे हैं. ऐसा पूरा फील हो रहा है हर एक सब्जेक्ट में. थैंक यू सो मच. एंड वी लव ऑल ऑफ द टीचर्स. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच.